नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। शिव नवरात्रि प्रारंभ होते ही बाबा महाकाल के दरबार में आज से जश्न शुरू हो गया है। शिव नवरात्रि के पहले दिन आज महाकाल को विशेष वस्त्र और भांग के श्रृंगार से सजाकर दुल्हा बनाया गया। आज शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा का साकार रूप से श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाकाल के दरबार में विवाह उत्सव की शुरुआत हो गई है। शिव नवरात्रि उत्सव 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल में ही मनाया जाता है। शुक्रवार को शिव नवरात्रि के पहले दिन सुबह महाकाल कुंड के पास कोटेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक किया गया। उसके बाद 11 ब्राह्मणों ने गर्भगृह में पहुंचकर विशेष रुद्र पाठ किया। शाम को बाबा महाकाल को निराकार से साकार रूप में श्रृंगारित किया गया। महेश पुजारी ने बताया कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दुल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है। आज बाबा के दरबार में 11 पंडितों द्वारा विशेष रूप से मंत्रोच्चारण कर शिव नवरात्रि पर्व शुरू किया गया। आज से बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार होगा और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। नवरात्रि केवल अपने उज्जैन अवंतिका में ही मनाई जाती है। शिवरात्रि पर्व तो सारे देश में बनता है, लेकिन शिव नवरात्रि का महत्व उज्जैन में है। उसका कारण है कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्वयं स्थापित है और साथ ही शक्ति स्वरूपा हरसद्धि, क्योंकि जब उसके जो अंग गिरा है वो यहीं गिरा है, इसलिए दोनों होने से यहाँ ये नवरात्रि और शिवरात्रि पर्व को 9 दिन मनाते हैं। 9 दिन महाकालेश्वर भगवान की विशेष पूजा अर्चना, लघु रुद्रादि अभिषेक और 9 ही दिन भगवान पे अलग अलग रजत प्रतिमा धारण करा के भगवान के दर्शन भक्तों को होते हैं। ये यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि जो रजत प्रतिमाएं जो हमारे मंदिर में उपलब्ध हैं वो भगवान पे रखते हैं। उनको श्रृंगार भी किया जाएगा, हल्दी लगा जाएगी, किस प्रकार के कार्यक्रम? जो अभिषेक होता है, पूजन जो होती है, उसमें भगवान के ऊपर सारे द्रव्य जो चढ़ाए जाते हैं, उसमें शक्ति स्वरूपा जो होती है भगवती, उसके अंग पर यानी भगवान की जो जलाधारी होती है उस पर हल्दी चढ़ाई जाती है और भगवान महाकाल को अबीर गुलाल कंकु चढ़ाया जाता है। हल्दी जो भगवती के ऊपर जो चढ़ाते हैं वो जो भी भक्त अपनी मनोकामना के रूप में ले जाता है तो भगवान शिव और शक्ति उसका मनोरथ पूर्ण करती है। ये इसकी मान्यता है। इसलिए वर्ष में केवल इसी दिन हल्दी का जो जलाधारी में चढ़ाने का प्रावधान है और भगवान पे चढ़ती है। शहर कांग्रेस द्वारा केडी गेट से इमली चौराहा चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने घेरा निगम मुख्यालय। गौरतलब है कि केडी गेट चौराहे से लेकर न्यायपुरा होते हुए इमली चौराहा लालबाई फूलबाई मार्ग तक चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है। पिछले दिनों हुई मेल काउंसिल की बैठक में इस मार्ग को हरी झंडी दे दी गई है। 15 मीटर चौड़ा होने जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों का आवागमन में काफी राहत होगी। हालांकि इस दौरान 461 भवन को तोड़ने का काम भी किया जाएगा, जिससे कई परिवार प्रभावित होंगे। शहर वासियों को किसी भी तरह की मुआवजे की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी को लेकर शुक्रवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय पर शहर कांग्रेस द्वारा रहवासी को लेकर घेराव किया गया एवं ज्ञापन किया गया। महापौर मुकेश टटवाल को भी समस्या बताकर अगवा करवाया गया। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि नियमानुसार ही काम किया जाएगा। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया व नेता प्रतिपक्ष रवि राय, कांग्रेस की सभी पार्षद एवं रहवासियों ने निगम मुख्यालय के गेट पर धरना देते हुए निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह को घेरा एवं उन्हें चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित हो रहे रहवासियों को मुआवजा देने की बात कही। इसको लेकर एक ज्ञापन भी निगम कमिश्नर को दिया गया। अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ाफोड़ी कर रही है। केडी गेट से इमली तिराहे तक भी सभी वहाँ के रहवासियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन हम यहाँ पे अभी सौंप रहे हैं। उसमें हमारी मांगे हैं कि जिनके भी मकान तोड़े जाएं उन्हें कलेक्टर की गाइडलाइन से पहले ही मुआवजा स्वीकृत किया जाए। तोड़ने से पहले जिनके मकान ये बता रहा है नगर निगम के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने एक ठहराव कल हमने देखा है
के निर्णय कहाँ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति की बैठक में आयुक्त नगर निगम वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती है कि आयुक्त नगर निगम शासन की नौकरी कर रहे हैं या किसी कोर समिति की नौकरी कर रहे हैं। उनके एक प्रस्ताव पर ये चौड़ीगढ़ का काम किया जा रहा है। पहले भी आज से 4 साल पहले 5 साल पहले चौड़ीगढ़ का काम करने वाले थे, पर कैसे बिना मुआवजे के केवल तोड़ फोड़ कर रहे थे। मेरा ऐसा कहना है निगम के अधिकारियों को कि जब पूरे शहर में आपने मुआवजा दिया है तो फिर केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? अभी इसमें करीबन 461 लोगों की संख्या है। मकान है 461 भवन है। अपन उसी को बात करें। 461 भवन है, कई भवन पूरे के पूरे जा रहे हैं। ये रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। जब अगर आप 7 करोड़ रुपये निर्माण कार्य में आप लगा रहे तो आप उज्जैन के वासी है, उज्जैन के लोगों से आपने वोट लिए है ना, तो इनको मुआवजा देने में क्या तकलीफ है? अरे मुआवजा इनकी जेब से तो देना नहीं है। पर कुल मिला के बात यह है कि आप जनता के मकान को तोड़ दो, उनकी ज़मीन भी ले लो, उनके मकान को जर्जर कर दो और उन्हें इतना पैसा भी नहीं दो कि उनका मकान वापस रिपेयर हो जाए। शुक्रवार सुबह मजदूर से भरी पिकअप महतपुर से उज्जैन आ रही थी। उसी दौरान गाड़ी ओवरटेक करने की बात को लेकर कुछ युवकों से मजदूरों का विवाद हुआ था, जिसके बाद यादव नगर कॉलोनी के समीप मजदूरों को बदमाशों ने रोका और चाकू और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें मजदूर गंभीर घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने मामलों में अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। यह जानकारी घायल मजदूरों ने मीडिया को दी है। सर जी, हम महतपुर से आ रहे थे काम करने वाले लेबर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। तो सर हमारे यहाँ जेथल के यहाँ गाड़ी ओवरटेक हुई सर। तो सामने से पट्टी थी सर, पहली पट्टी सिंगल पट्टी, हमारी गाड़ी चल रही थी, उन भैया की गाड़ी साइड में चल रही थी और मैंने इंडिकेटर दिया उनको, उनने गाड़ी हटाई नहीं साइड में। तो सामने वाले ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक ली, मैंने गाड़ी वहीं रोक ली। उसके बाद हमने उसके पास में जाके बोला सर जी हमारे पास सवारी है, गाड़ी आमने सामने हो जाती, ज़रा देख के चला। तो उनने उनकी गलती मान ली कि सॉरी भैया हमारी गलती हो गई। फिर आगे आके सर यहाँ पे अपने आगर नाके के यादव नगर है ना, यादव नगर के यहाँ आके सर 15-20 जन आए सर और हमको सबको मारने लगे। कुछ पूछा था कुछ भी नहीं ने। लट से चाकू लगे हुए सर। देखो बताऊँ सर, लट से चाकू से। और जन क्या था उनके पास, देखने का मौका नहीं दिया। गाड़ी का नुकसान किया सर, कांच फोड़ दिया सारे, हेडलाइटें फोड़ दी, बाटे मारे सर। औरतों को भी लगी, बेचारी को गई वो काम करने। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है लखनलाल पंवार सर। कहाँ के रहने वाले? ठीकरिया का रहने वाला हूँ। महतपुर तहसील में गाँव आता है अपना सर, और जिला ये उज्जैन लगता है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। शुक्रवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी में नगर निगम को साधारण सम्मेलन निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन पर कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत कार्तिक मेला, विभिन्न मुद्दों में वृद्धि, नगर निगम रिटेल पेट्रोल पंप के संचालित हेतु सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त करने, बजट 2020 की पूर्णावतियों, जन के संबंध, उज्जैन के तीनों औद्योगिक क्षेत्रों के नामकरण के संबंधों पर चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत नगर निगम मुख्यालय के सभागृह में राष्ट्रीय गान के साथ हुई। सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को हुए सम्मेलन के कार्य की पुष्टि की गई। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर काल प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत पार्षद द्वारा लगाए गए प्रश्नों के उत्तरों का क्रम चलता रहा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल में नेता प्रतिपक्ष ने विधायक ने आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में जानकारी चाहिए, कितना वेतन उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान प्रति माह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। साथ ही रवि राय द्वारा अपने दूसरे प्रश्न में MIC के द्वारा निगम के भ्रष्ट अधिकारी पीयूष भार्गव को दी क्लीन चिट को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। निगम सदन में महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, निगम कमिश्नर राशन कुमार सिंह, सभी पार्षद एवं अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को JCB से तोड़ने के प्रयास कर रहे थे। हमारे द्वारा विरोध करने पर पाटीदार समाज द्वारा हम प्रार्थी गण एवं हमारे घर की महिलाओं पर लाठियों एवं पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिससे पुरुषों व महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। धन्नालाल सोलंकी एवं आत्माराम मालवीय जानकारी देते हुए बताया कि माली समाज के लोगों ने कोठी पैलेस पर संभागायुक्त से मिलकर उनको ज्ञापन दिया और संभागायुक्त की मांग की हमारा इलाज किया जाए और हम पर जो झूठी FIR की गई है उसे वापस लिया जाए। ग्राम चितरखेड़ी में 3 फरवरी को संध्या करीब 6 बजे ग्राम चितरखेड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पाटीदार समाज के कुछ लोगों, जिसमें सरपंच संदीप पाटीदार, भरत सिंह पाटीदार, दिनेश पाटीदार, बालाराम पाटीदार, घनश्याम पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार, रामगोपाल पाटीदार, श्री राम पाटीदार पिता अनोखीलाल, राजेश पिता बाबूलाल पाटीदार एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा JCB के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया गया। हम प्रार्थीगणों के द्वारा जब इसका विरोध किया तो पाटीदार समाज द्वारा एकजुट होकर तथा पुलिस वालों को घटनास्थल पर बुलाकर पाटीदार समाज के लोगों एवं पुलिस द्वारा एक मत होकर हम प्रार्थीगणों तथा हमारे परिवार की महिलाओं को लाठियों व पत्थरों से हमला किया गया। बड़ी मुश्किल से हम घटनास्थल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। इस मौके पर अशोक बगड़ावत, रामचरण, देवकरण मालवीय, भगवान सिंह मालवीय, हाकम सिंह मालवीय, ईश्वर मालवीय, दशरथ मालवीय आदि उपस्थित थे। हमने जैसे गाँव वालों, सरपंच साहब ने सबने आए और JCB की मूर्ति से JCB बुलाई और मूर्ति हटाने के लिए वहाँ JCB बुलाई। तब महिला वहाँ खड़ी रह गई कि हमारी मूर्ति मत हटाओ बाबा साहब की। तो वहाँ की जगह फिर महिलाओं को गंदी गंदी गाला देने वाले पुलिस ने जो पुलिस सरपंच साहब ने पूरे गांव के लोग आ गए और गंदी गंदी गाली दी हमको और लड़ाई दंगा हुआ सर। आज आपने कलेक्टर साहब जो संभागायुक्त से मिले, क्या मांग रखी उनके सामने आपने? ये ग्राम जेथरखेड़ी कि जिस प्रकार से महिलाओं को मारा है और पुरुषों को मारा, इस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब और IG साहब के पास आए, अपने संभागायुक्त महोदय के पास आए थे और हमने अपनी बात रखी है कि 3 तारीख की घटना है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू के आसपास बाउंड्री वाल लगाई गई थी, जिसमें बिगड़ सूचना दिए SDM और तहसीलदार और पुलिस वालों ने आके तोड़ दी उसको। उस बात को लेकर वहाँ के सामान्य सही लोगों ने इन महिलाओं को अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक गालियाँ दी। इस कारण इन्होंने उसके विरोध में अपनी आवाज़ लगाई उन्होंने कि आपने ये हमको गालियाँ क्यों दे रही है। तो मैं इसी बात को मांग लेकर यहाँ आया था कि उन पुलिस वालों ने जिन महिलाओं को मारा है, बिगर बर्बरता लाठियों से पीटा है इनको और पुरुषों को भी मारा। मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर FIR दर्ज की है उसको वापस ली जाए और
उस बाबा साहब अम्बेडकर के आसपास की जो स्टेचू बाउंड्री वाल तोड़ी गई है उसको वापस पुनः बनाई जाए। उनका इलाज भी आपको पूरा नाम? मेरा नाम धन्नालाल सोलंकी है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जोन का प्रभारी हूँ। माधवनगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में एक नाबालिग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि युवक ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसका उपचार उज्जैन के निजी अस्पताल में चल रहा था। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। माधवनगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जय पिता दिनेश चंद्र सिरवे निवासी भैंसोला का रहने वाला है, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। इलाज के लिए युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। दिनांक 10/2/23 की रात्रि में पाटीदार अस्पताल में जय पिता दिनेश चंद सिरवी जो भैंसोला का था रहने वाला, जिसकी 16 साल उम्र है, वो अज्ञात पॉइजन खाने से इलाज हेतु भर्ती हुआ था, जिसकी रात में ही मृत्यु हो गई। आज उसका शव CH उज्जैन के मर्चुरी रूम में रखवाया गया है, जहां उसकी PM कार्रवाई हो रही है। मृतक की मृत्यु का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, जो थाना बदनावरी इसकी जांच करेगा, उसके पश्चात ही पता चल पाएगा उसकी मृत्यु का क्या कारण है। पोस्टमार्टम किसके थाने द्वारा करोगे? पोस्टमार्टम थाना माधवनगर द्वारा करवाया जा रहा है। आपका नाम? ASI गौरीशंकर काकोड़िया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान